बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हब टेक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जिस वर्डप्रेस थीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये वर्डप्रेस की नंबर 1 थीम है जिसका नाम है अवाडा। दुनिया की वर्डप्रेस की बेहतरीन थीम्स में से एक है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के जो है वो फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं, जो जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी एक बेहतरीन और लाइट वेट वेबसाइट जो है वो उसको क्रिएट कर सकती हैं। अवॉर्डा थीम जो है वो हमें एक बहुत हद तक कस्टमाइजेशन भी अलाउ करती है, ताकि जिसको यूज़ करते हुए यूज़र फ्रेंडली जो है वो हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक यूनिक और प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये थीम डिज़ाइन की गई है जिन लोगों को कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि बगैर कोडिंग के अगर वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो अवाडा थीम को यूज़ करते हुए अब एक बेहतरीन किस्म की वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर स्कीम मिल जाती है, डिफरेंट लेआउट मिल जाते हैं, फॉन्ट्स मिल जाते हैं आपको, और बहुत सारे जो हैं वो रिच फीचर जो हैं वो आपको इस थीम के साथ मिल जाते हैं। अगर हम इस थीम की एक की फीचर की बात करें तो सबसे जो अंदर इनका बेहतरीन जो है वो इनका एक फ्यूजन पेज बिल्डर है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी किसी भी किस्म का जो पेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, जिसको आप प्रोडक्ट को या एलिमेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करके आप अपना एक वेबसाइट का जो पेज है वो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें इस थीम की, तो इस थीम के अंदर हमें बेहतरीन ऑप्शन, और अगर आप एक वर्सटाइल वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका ब्लॉग है, चाहे वो आपकी बिजनेस वेबसाइट है, चाहे वो आपकी एजेंसी वेबसाइट है, या किसी भी किस्म की आप वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो अवाडा थीम उन सब के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो देखते हैं हम इस थीम के अंदर हमें कौन-कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, और हम इसकी प्री बिल्ड जो है वो डिज़ाइंस को देख लेते हैं कि हमें इस थीम के अंदर किस तरह के प्री बिल्ड डिज़ाइन जो है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वही इसके सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, तो आप इनको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर क्या-क्या कुछ मिल सकता है। और इस थीम का जो लेटेस्ट अपडेट है वो 29 जून 2023 को आया है, और ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, इस थीम की जो रेगुलर प्राइस है वो आपको $69 में मिल जाती है। तो देखते हैं इस थीम के अंदर हमें कौन-कौन से प्री-बिल्ट डिज़ाइन मिल जाते हैं। ये हम थीम के इस टाइम जो है वो प्रीव्यू पेज के ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस थीम की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। सारे के सारे फीचर्स जो हैं, जो भी इस थीम के अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको सारी की सारी यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो अब हमने इसकी प्री-बिल्ट डिज़ाइन देखना है, तो मैं यहाँ पर प्री-बिल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। प्री बिल्ड के ऊपर जैसे भी क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने इनके सारे प्री बिल्ड डिज़ाइन जो हैं वो सारे के सारे हमारे सामने आ चुके हैं। और ऑलमोस्ट 95 जो डिज़ाइंस हैं प्री बिल्ड वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। फिर बाकी उनको कैटेगराइज़ यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये देखिए अवाडा प्रोग्रामर है, अवाडा बेड एंड ब्रेकफास्ट है। ठीक है, आप इन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इनको वन बाय वन यहाँ पे इनका जो डेमो है वो आप चेक कर सकते हैं, और बाद में उसको अपनी उस नीड के मुताबिक आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस थीम के इंस्टॉलेशन को देखते हैं, और इस थीम के अंदर के फीचर्स को यूज़ करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है। इसके अंदर हमने किसी किस्म का कोई भी प्लगइन या कोई भी एक्स्ट्रा थीम है वो हमने इंस्टॉल करके नहीं रखी हुई। तो उस थीम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अवाडा थीम को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा एक्टिवेट पर। तो जैसे ही हम यहाँ पे थीम को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद ये यहाँ पे इसके कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन है वो उनकी डिमांड कर रहा है कि पहले सबसे पहले आप उन प्लगइन को इंस्टॉल करें, और देन आप इस थीम की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले वन बाय वन उन सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, और मेरे ख्याल से तो ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए भी हैं, तो मैं जस्ट इनको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये 2 प्लगइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अवाडा बिल्डर और अवाडा कोर का जो प्लगइन है। मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ से इनको करूँगा एक्टिवेट, अप्लाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्टिवेट होने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, सिंपली क्लिक करूँगा अवाडा के ऊपर। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो थीम की विज़ार्ड ऑप्शन है, विज़ार्ड पेज है, जो वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके सारे फंक्शनैलिटीज़ को देख सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या-क्या कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम थीम के ऑप्शंस के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वो लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, लेआउट की जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम यहाँ से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि हम इस थीम के अंदर एक-एक स्टेप की जो फंक्शनैलिटी है वो हम उसको मॉनिटर और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यही खूबसूरती है इस थीम की कि आप हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बगैर किसी कोडिंग के आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इन सब चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर आ रहा है। हम यहाँ पे स्पेसिफिक कलर अगर कोई यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडर्स आ रहे हैं। हेडर के डिफरेंट जितने भी हमारे पास डिज़ाइंस हैं वो हम यहाँ पे इनको वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं, हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनकी यहाँ पे देखिए पोजीशंस मिल सकती हैं, हमें सोशल लिंक्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, हमें अपर हेडर मिल रहा है। ठीक है, अपर हेडर यहाँ पर जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। अगर आपने वो कंटेंट को अपडेट करना है तो वो आप यहाँ से डायनामिकली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे ये आपको उसके कुछ स्टाइल्स मिल जाते हैं। हेडर स्टाइलिंग जो है वो आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। स्टिकी हेडर को आपने कस्टमाइज़ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर मेन्यू के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो को अपडेट करना है तो आप यहाँ से लोगो को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना फाइव आइकन को आप चेंज कर सकते हैं। फाइव आइकन बेसिकली आपको ये यहाँ पर एक छोटा-सा जो आइकन नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे जैसे मैं मेरी साइड में देखूँ तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस का एक आइकन नज़र आ रहा है। तो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे फाइव आइकन होता है, तो आप उनको भी अपडेट करना चाहें तो वो भी आप ईज़िली कर सकते हैं। ये अमूमन साइट का जो एक लोगो या आइकन होता है वो होता है। ठीक है, उसके बाद पेज टाइटल और बार को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब की आप सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्लाइड बार मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें आपको फुटर के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, फुटर का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, फुटर की स्टाइलिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। फिर यहाँ पे आपको साइड बार के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेजेज़ है, पोर्टफोलियो पेज, पोर्टफोलियो आर्काइव वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर वन बाय वन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर ईज़िली मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो थीम है वो हमारे पास फुली एक्टिवेटेड और वेरीफाइड थीम है। ठीक है, तो ये थीम जो है वो आपको ईज़िली अवेलेबल होगी। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप उस थीम लिंक को क्लिक करते हुए इस थीम को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामर आ रहा है। ठीक है, बेड एंड ब्रेकफास्ट का हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, हैंडीमैन ये इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्री बिल्ड डिज़ाइन है वो इसका हैंडीमैन है। ठीक है, बाकी इसके भी बहुत सारे जो है वो टेम्पलेट जो है वो यूज़ होते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप किसी भी प्री बिल्ड डिज़ाइन को आप इजीली अपलोड करके उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ बिक्री के ऑप्शन के साथ, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ से हमें रिक्वायर जो है इसको यहाँ पे वूकॉमर्स भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। इस थीम के अगर हम वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इस थीम के अंदर हमें फीचर्स और खसूसियत मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं इस थीम के अंदर एक खूबसूरती की बात करूँ तो इस थीम के अंदर एक खूबसूरती ये भी है कि ये हमसे एक्स्ट्रा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं करवाते। अब यहाँ पे इनके बेसिकली 2 मेन जो रिक्वायर्ड प्लगइन है वो इन्होंने इंस्टॉल करवाए हुए हैं, जैसे कि अवाडा कोर और अवाडा बिल्डर है। ठीक है, जो कोर है वो इसकी हम थीम की कोर फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और अवाडा बिल्डर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी के से कोई भी पेज को कस्टमाइज़ करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे इस प्री बिल्ड डिज़ाइन को इम्पोर्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा जी इस थीम के लिए हमें यहाँ पे जाकर हमें उन्होंने बताया कि वूकॉमर्स की जो है रिक्वायर्ड है, तो आप वूकॉमर्स को भी इंस्टॉल करके एक्टिव करें। नहीं तो हम दूसरे थीम्स के अंदर हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम स्टार्टिंग के अंदर ही जो है वो 15-20 प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके जो प्री बिल्ड डिज़ाइन है, हम उनको इम्पोर्ट करते हैं और आफ्टर दैट फिर जो है वो हम उनको वन बाय वन जो है वो यहाँ से रिमूव करते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, मैं यहाँ से सिंपली इम्पोर्ट कंटेंट के ऊपर आते हुए मुझे ये सब कुछ ही चाहिए, तो मैं ऑल को चेक करूँगा और यहाँ से सिंपली इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा, ये हमें एक वार्निंग दे रहा है और हमारा कंटेंट जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको डन पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं इसको न्यू विंडो में ओपन करूँगा।
देखते हैं कि नहीं हमारा जो कंटेंट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जितना भी कंटेंट था वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी प्री बिल्ट डिज़ाइन को अपनी नीड के मुताबिक जो है वो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और बाद में उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके स्पेसिफिक पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेहतरीन एक मिनिमलिस्टिक सा एक उन्होंने डिज़ाइन बेकरी के रिलेटेड उन्होंने क्रिएट करके दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, तो आप उसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी इसके कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अवाडा के आप यहाँ से भी ऑप्शन देख सकते हैं और ये यहाँ पे आपको उसका पेज बिल्डर जो है वो मिल जाता है। आपने किसी भी पेज को एडिट करना है तो आप यहाँ से सिंपली उसके एडिट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईज़िली हमारा जितना भी डिज़ाइन था वो सारा का सारा पेज बिल्डर के अंदर ओपन हो चुका है। तो आप सेम एज़ इट इज़ एलिमेंटर की तरह जिसके अंदर आप उसको सिलेक्ट करके आप अपना कंटेंट को चेंज करते हैं, तो वो आप सारे के सारे यहाँ पर भी ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेक्शंस को 1 बाय 1 डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप उन सेक्शंस के अंदर जाते हुए आपने जिस भी सेक्शन को एडिट करना है, तो वो आप यहाँ पे ईज़िली जाकर कर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी भी इमेज को रिप्लेस करना है, तो आप उसकी स्पेसिफिक इमेज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से उसके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप वहाँ से उसका जो स्पेसिफिक एक कंटेंट है या आप अपना डाटा भी जो अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ईज़िली इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब हमें इन 2 पेजेस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ इसके वेबसाइट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको उसके साथ एक स्टूडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको मेंटेनेंस का भी ऑप्शन वो भी ईज़िली मिल जाता है, ताकि आपने अगर इसके अंदर कोई भी अपनी मर्ज़ी के कोई भी कंटेंट वगैरह ऐड करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाता है। अब हम स्टूडियो के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो प्री बिल्ट टेम्पलेट जो हैं, वो हमने प्री बिल्ट एक डिज़ाइन की बात की थी और ये एक प्री बिल्ट एक टेम्पलेट होता है। डिज़ाइन और टेम्पलेट के अंदर ये फ़र्क होता है कि टेम्पलेट एक स्पेसिफिक पेज के लिए क्रिएट किया जाता है। जैसे कि हमारा वेबसाइट का सिंगल पोस्ट पेज होता है, तो हम उसको जब क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए पूरा डिज़ाइन नहीं क्रिएट करते, तो हम उसके लिए सिंपल एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक जो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एक स्पेसिफिक एरिया को डिज़ाइन किया जाता है उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे टेम्पलेट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप हमें यहाँ पर देखें कि आप पूरे लैंडिंग पेजेस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप उनको ईज़िली यहाँ पर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हुए आप उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और मिल रहा है, यहाँ पे अगर कार्ड के ऊपर आप क्लिक करें तो कार्ड के पेजेस भी आप यहाँ से इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस के आपने अगर आपने पेज को लगाना है तो वो आप यहाँ पे ईज़िली लगा सकते हैं। कमिंग सून का आपने पेजेस को अपडेट करना है तो वो आप यहाँ से ईज़िली उनको कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस के अंदर, तो मेंटेनेंस के अंदर हमें इसकी जो है वो एक्टिवेशन और पैचेस वगैरह जो हमें जो वो मिल जाते हैं। तो बाकी इसके जितना भी कंटेंट वगैरह है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है। आप उसकी लेआउट आप बिल्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अंदर आपने जितने भी लेआउट्स को क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने अगर कोई आइकन्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो आइकन्स आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आइकन सेट यहाँ पर देखिए इन्होंने, क्योंकि हमने अभी बेकरी के जितने भी आइकन्स हमने जो टेम्पलेट अपलोड किया है उसके आइकन्स वगैरह जो जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। उसके अंदर जितने भी फॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्म वगैरह आपको ये यहाँ पे मिल जाते हैं। आप उन फॉर्म्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्लाइडर का ऑप्शन ये जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई स्लाइडर वगैरह क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसकी लाइब्रेरी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी है। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप किस तरह से एक अवाडा वर्डप्रेस थीम को अपनी वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करके एक बेहतरीन सी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।